आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं या करने जाने वाले हैं तो आज का ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि टीटीएस काटते वक्त हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और ये छोटी मोटी गलतियां हमको पेनल्टी तक ले जाती हैं। तो पेनल्टी से बचने के लिए हमको हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 194 जे। दोस्तों, सेक्शन 194 जे इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न है जो कहता है कि यदि आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली है या टेक्निकल सर्विसेज ली है और उसका पेमेंट किया है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। इसके पहले दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपको और भी वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार की सर्विसेज आ रही हैं। पहला आ रही है प्रोफेशनल सर्विस और दूसरा आ रही है टेक्निकल सर्विस। दोनों के ऊपर टीडीएस के रेट अलग अलग हैं, तो दोनों को हमको समझना, पहले तो हमको इसको अच्छे से समझना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आपको डिफरेंस देखते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर जो सर्विसेज आएंगी वो है हमारी ये सर्विसेज, इन लोगों से जो हम सर्विसेज लेंगे ये प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आएंगी। पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फ्रीलांसर। इन लोगों से यदि आपने सर्विसेज ली है तो ये जो सर्विसेज है वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आएंगी। दूसरा है हमारा टेक्निकल सर्विसेज। यदि आपकी कंपनी ने इन लोगों से सर्विस ली है, आपने आईटी की सर्विस ली है, कंसल्टेंसी की सर्विस ली है या सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ली है, तो ये आएंगी टेक्निकल सर्विसेज के अंदर। तो दोस्तों, ये तो हमने डिफरेंस देख लिया कि दोनों सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विस आ रही हैं और टेक्निकल सर्विस के अंदर कौन सी सर्विस आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर लगने वाले टीडीएस के रेट की। तो दोनों के ऊपर अलग अलग टीडीएस का रेट है। जो पहला प्रोफेशनल सर्विसेज है हमारी, उसके ऊपर 10% टीडीएस लगेगा और जो टेक्निकल सर्विसेज है उसके ऊपर हमारा 2% से टीडीएस लगेगा। तो ये रेट की बात हो गई हमारी। अगला जो पॉइंट है हमारा कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो दोस्तों, यदि आपने साल भर में 30,000 तक का पेमेंट किया है इन सर्विसेज के ऊपर तो आपको टीडीएस बिल्कुल भी नहीं काटना है, और यदि आपका पेमेंट 30,000 की लिमिट से ऊपर होता है तो आपको टीडीएस काटना है। अगला कि सर टीडीएस डिडक्ट कब करना है। तो देखो दोस्तों, पेमेंट के टाइम पर या क्रेडिट के टाइम पर जो भी पहले हो उस टाइम पर आपको इसका टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस की ड्यू डेट क्या है? टीडीएस की ड्यू डेट है अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को इसको जमा करना है। रिटर्न कब भराएगी? इसकी जो रिटर्न भराएगी वो क्वार्टरली रिटर्न भराएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो थ्योरी वाला पोर्शन था जो हमने कवर किया, ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल के ऊपर। आइए दोस्तों, तो प्रैक्टिकल करने के लिए सीधे हम चलते हैं टेली प्राइम में, और टेली प्राइम में हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और ये सारी प्रैक्टिकल एंट्रीज हम देखते हैं। नई कंपनी क्रिएट करता हूँ मैं टेली में, और XYZ कंपनी के नाम से मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कंपनी क्रिएट करते तो आती ही है। तो यहाँ पे जो हमारा मध्य प्रदेश ले लिया मैंने, और अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1/4/25 से, और फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1/4/25 से। तो ये दोस्तों मेरी ये कंपनी क्रिएट हो गई है। क्या है कंपनी? XYZ कंपनी है। इसमें अभी कोई भी डाटा मैंने एंटर नहीं किया है। यहाँ पे ये क्या बता रहा मुझे? नो वाउचर्स एंटर्ड। अभी इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं की है। तो टेली ओपन करने के बाद, या आपकी टेली ऑलरेडी ओपन है और आप टीडीएस काट रहे हैं, तो सबसे पहले आपको टीडीएस का ऑप्शन जो है इनेबल करना है। तो टीडीएस का ऑप्शन 11 करने के लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और टैक्सेशन वाले फीचर्स में यहाँ पर आकर टैक्सेशन वाले फीचर्स में आपको इसको यस करना है। ये टीडीएस वाले ऑप्शन को यस करना है। तो जैसे ही मैं दोस्तों इसको यस करता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, ये टीडीएस की डिटेल आ गई, इसको इंटर करके आगे ये इस ऑप्शन पे आ गया, मैं टीडीएस वाले ऑप्शन पे आ गया और इस ऑप्शन को मुझे यस करना है। जैसे ही मैं इसको यस करूँगा, ये मुझसे कुछ हमारी कंपनी की डिटेल्स मांगेगा, जिसे ये पूछ रहा है कि हमारी कंपनी का टान नंबर क्या है। तो हमारी कंपनी का जो टान नंबर है वो टान नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे।
ये हमारी कंपनी का टान नंबर लिख दिया मैंने। फिर पूछ रहा है डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप मतलब डिडक्टर कौन? हम यदि टीडीएस काट रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? डिडक्टर कहलाएंगे। और जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं वो क्या कहलाएगा? डिडक्टी कहलाएगा। तो यदि हमारी जो कंपनी है वो कंपनी में रजिस्टर्ड है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल और एचयूएफ सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगला जो हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हम टीडीएस काट रहे हैं इसको गवर्नमेंट को पेड करने के लिए कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, रिटर्न भरने के लिए कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डिटेल यहाँ पर हमको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यस करके ये सारी डिटेल आप फिल कर दीजिए। उसका नाम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, मतलब कंपनी में वो अकाउंटेंट है कौन है, उसका पेन नंबर, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। क्यों करनी है कि जब हम टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारी डिटेल हमारी कहाँ जाएगी? उस रिटर्न में जाएगी। ये नीचे हमको लिख के भी दे रहा है, ये देखिए, ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म एंड रिटर्न्स। ये सारी डिटेल हमारी रिटर्न्स में जाने वाली है। तो ये सारी जानकारी लिख दी मैंने और इंटर करके आगे बढ़ गया। और ये नीचे वाले 2 ऑप्शन है, इनको आप अभी नो रहने दीजिए। ये टीडीएस का ऑप्शन इनेबल कर दिया। टीडीएस का ऑप्शन इनेबल करने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए कहाँ पे आया मैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्रिएट में जाके मैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करने वाला हूँ। ये क्रिएट में गया और यहाँ पर आकर स्टेटरी मास्टर में मैंने टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करूंगा। इसके ऊपर इंटर किया मैंने और इंटर करने के बाद अब देखिए दोस्तों, हमने अभी जो देखा, हमने देखा प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस। हम एक ही बिल के अंदर दोनों को अच्छे से समझ लेंगे। तो हमको यहाँ पर 2 नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है। पहला है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, इस नाम से मैंने एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सेक्शन क्या आएगा? इसका सेक्शन है हमारा 194J, ये 194J लिख दिया मैंने। इसका पेमेंट कोड है वो है 94J, ये 94J लिख दिया। बाकी के ये नीचे वाले ऑप्शन को नो रखना है। उसके बाद सीधे आपको यहाँ पर आना है रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। तो हमने जो रेट देखा था वो क्या था? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का जो रेट था वो था क्या हमारा? 10%। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 10%। यदि पेन अवेलेबल है तो 10% और पेन अवेलेबल नहीं है तो 20%। अच्छा, उसके बाद रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप, यहाँ पे भी वही आ गया। और जो हमारी लिमिट थी वो कितनी थी? 30,000 रुपये। ये लिमिट मैंने एंटर कर दी। ये पहला बन गया मेरा नेचर ऑफ पेमेंट। किसके लिए? प्रोफेशनल फीस के लिए। दूसरा नेचर ऑफ पेमेंट हम बना लेते हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इस नाम से मैंने दूसरा नेचर ऑफ पेमेंट बना लिया। सेक्शन क्या है? वही हमारा 194J, सेक्शन दोनों का एक ही है और पेमेंट कोड भी दोनों का एक ही है। ये तीनों ऑप्शन नो करना है। और फिर इसके लिए जो अभी हमने प्रोफेशनल फीस के लिए क्या रेट डाली थी? 10% और टेक्निकल सर्विसेज के लिए क्या रेट है हमारी? 2%। तो यहाँ पे मैंने 2% डाल दिया और इंटर कर दिया। और जो लिमिट है हमारी 30,000 रुपये, वो लिमिट डाल दी मैंने। तो दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब कुछ टीडीएस की एंट्री से रिलेटेड लेजर हमको ओपन करने होंगे। तो हम एंट्री के टाइम पे भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से कर लेते हैं। लेज़र ओपन करने हैं तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पर? लेज़र में। ये लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो ये लेज़र में आके मुझे ये लेज़र क्रिएट करने होंगे। चलिए वापस ये क्रिएट में गया, लेज़र में गया। सबसे पहला लेज़र हम एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट करते हैं। किसके लिए? प्रोफेशनल फीस के लिए। तो प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस के नाम से लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस क्या का लेजर है? ये है एक्सपेंसेस का लेजर। तो इसका ग्रुप क्या देंगे हम? इसका ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ग्रुप दे दिया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे देखिए जीएसटी हम अभी ले रहे हैं क्या? इसमें जीएसटी नहीं ले रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ये वाले ऑप्शन को मैंने क्या किया? जीएसटी एप्लीकेबल को क्या किया मैंने? यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया।
ये इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन बता रहा है इस टीडीएस एप्लीकेबल, हाँ भाई टीडीएस तो एप्लीकेबल है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। और जैसे ही एप्लीकेबल किया मैंने, तो हमसे ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट, कि इस लेज़र का नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो हमने दो नेचर ऑफ पेमेंट करे हैं। ये जो खर्चे का लेज़र है किसका है, प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस का है। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फीस फॉर प्रोफेशनल और प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सर्विस कर लिया मैंने। टीडीएस जीएसटी अभी मेंटेन कर नहीं रहे हैं, ये एंटर कर दिया। ये पहले एक्सपेंसेस का लेज़र बनाया, किसके लिए मैंने, प्रोफेशनल फीस के लिए। टेक्निकल के लिए भी अभी बना लेते हैं। तो टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस, टेक्निकल क्या लिखा है मैंने, टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस, इस नाम से मैं लेज़र बना रहा हूँ। ग्रुप क्या आएगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है हमारा। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी अभी हम मेंटेन कर नहीं रहे। इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको क्या करना है मुझे, यस करना है, एप्लीकेबल करना है। और जैसे ही ये एप्लीकेबल करेंगे, अभी हमसे फिर नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा। तो ये हमारा किसका लेज़र है, ये टेक्निकल सर्विसेज के लिए लेज़र है। तो इसका जो नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे वो हम टेक्निकल सर्विसेज का सेलेक्ट करेंगे। ये दो मैंने एक्सपेंसेस का लेज़र बना ली। अब हम मान के चलते हैं कि एक फर्म से हमने दोनों सर्विस एक ही फर्म से ली है। चार्टेड अकाउंटेंट की, मान लीजिए कि चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस उसी फर्म से ली है, और टेक्निकल सर्विसेज भी हमने उसी फर्म से ली है। एक ही बिल में हम दोनों प्रकार के, दोनों को मेंटेन करके देखेंगे और टीडीएस काट के देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक लेज़र बना लेता हूँ फर्म का। मान लीजिए कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म है, कोई भी फर्म है, एक अग्रवाल चार्टेड अकाउंटेंट, अग्रवाल एंड कंपनी बना लिया मैंने, अग्रवाल एंड कंपनी। इस फर्म से हमने क्या किया, दोनों प्रकार की सर्विस ली है। तो ये कौन होगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको हमको पेमेंट करना है। तो कौन होगा ये हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल को यस रहने दीजिए। इस टीडीएस एप्लीकेबल को हमको यहाँ पर क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है। तो यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ, ये यस कर दिया मैंने। अब जैसे ही इसको यस करा, ये डिडक्टिव टाइप का ये पूछ रहा है कि जो हम जिसका टीडीएस काटेंगे उसका स्टेटस क्या है, ये कंपनी है कि इंडिविजुअल फर्म है, क्या है। तो ये माना मैंने कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है और रेसिडेंट है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर करके आगे बढ़ दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बात जो है वो यहाँ पे उसका पेन नंबर डालना ज़रूरी है, अदरवाइज वो 20% से टीडीएस काट लेगा। तो यहाँ मैं उनका डिडक्टिव का टीडीएस उसका जो पेन नंबर है वो डाल दे रहा हूँ। ये मैंने उसका पेन नंबर डाल दिया, इंटर करके आगे बढ़ दिए। अब हमारा जो जिससे हमने सर्विस ली है उसका भी लेज़र हो गया। अब हमको दो लेज़र और बनाने पड़ेंगे टीडीएस पेबल के। तो पहला लेज़र मैं बना लेता हूँ टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस, ऑन प्रोफेशनल फीस। ये क्या है, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसका ग्रुप क्या देंगे हम, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस दे दिया। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था वो नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लिया प्रोफेशनल सर्विसेज का। ये हमने जो टीडीएस का लेज़र बनाया है किसके लिए बनाया है, हमने प्रोफेशनल फीस के लिए टीडीएस पेबल का लेज़र बनाया है। तो ये पहला जो था मेरा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट वो सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया मैंने। उसके बाद दूसरा मैं बना लेता हूँ टीडीएस पेबल ऑन टेक्निकल फीस। इस नाम से मैंने दूसरा टीडीएस पेबल का लेज़र बना रहा हूँ। ग्रुप दे दिया ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में टीडीएस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में मैंने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सेलेक्ट कर लिया। चलिए लेज़र हमारे सारे ओपन हो गए हैं। अब हम चलते हैं सीधे एंट्री के ऊपर। तो एंट्री, मान लीजिए कि हम ये जो टीडीएस काट रहे हैं, ये टीडीएस काट रहे हैं 20 अप्रैल को टीडीएस काट रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो होगी वो परचेज के वाउचर से होगी या जनरल के वाउचर से होगी। भाई आप किसी भी वाउचर से कर सकते हो, परचेज के वाउचर से भी कर सकते हो और जनरल के वाउचर से भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको डेट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले
15 अप्रैल मैंने डेट चेंज कर ली, इसका बिल नंबर लिख दिया, परचेस के वाउचर से एंट्री बता रहा हूँ मैं। जो हमारी पार्टी थी वो कौन थी, अग्रवाल एंड कंपनी थी, उसका लेज़र मैंने सेलेक्ट किया। जो खर्चे का लेज़र था वो क्या था हमारा, फीस फॉर प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस। मान लिया कि इससे जो बिल लिया वो मैंने प्रोफेशनल फीस का जो बिल हुआ वो कितने का हुआ, 50,000 का, तो यहाँ पे मैंने 50,000 टाइप किया। और इसी फर्म ने हमको एक टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी बिल दिया है, वो टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस के नाम से, उसका भी मान लीजिए कि वो सर्विसेज का अमाउंट भी कितना है, 50,000 रुपये है। दोनों 50,000 रुपये है। इसकी लिमिट क्या है, 30,000। यदि 30,000 या इससे नीचे होता तो टीडीएस नहीं कटता, लेकिन लिमिट से ऊपर का पेमेंट है तो हमको टीडीएस काटना है। चलिए, तो टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस, देखिए कितने से कटा ये टीडीएस, ये कटा हमारा 5,000 रुपये से। यहाँ पे क्या लिया, इधर मैंने टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस। जैसे ही टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस लिया, उसने कितने का अमाउंट काट लिया, 5,000 का। इसके ऊपर काटा, ये 50,000 के ऊपर काटा, कितने परसेंट से काटा, ये 10% से काटा। 10% से टीडीएस उसने, टेली ने ऑलरेडी अपने आप काट लिया। ठीक है, इसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। दूसरा जो हमारी सर्विसेज है वो किस है, टेक्निकल फीस, इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। तो इसके ऊपर कितने से कटेगा, इसके ऊपर 2% से कटेगा। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा लेजर बनाया था टीडीएस पेबल ऑन टेक्निकल फीस, वो सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही वो सेलेक्ट किया, उसने टेक्निकल फीस के ऊपर कितने परसेंट से टीडीएस काट लिया, ये 2% से, 50,000 के ऊपर 2% से 1,000 रुपये उसने टीडीएस काट लिया। तो टोटल टीडीएस कितना कटा इसके ऊपर, 6,000 रुपये। चलिए, तो ये एंट्री हो गई हमारी। और यहाँ पर जो पार्टी का लेजर क्रिएट हो रहा है वो कितने से क्रेडिट हो रहा है, ये हो रहा है, टीडीएस कट गया हमारा, उसका बिल का जो अमाउंट था वो था हमारा 1,00,000 रुपये, और 6,000 हमारा टीडीएस कट गया, मतलब 94,000 रुपये से उसको हमको क्रेडिट करना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये एंट्री हो गई आपकी टीडीएस की। इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं हम। जो एक्सपेंसेस के लेजर हैं वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ये खर्चे आ गए हमारे, दोनों प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस का और टेक्निकल फीस एक्सपेंसेस के। दूसरा, जो हमारा टीडीएस काटा हुआ है हमने, जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमको कहाँ पर शो होगी, वो हमको बैलेंस शीट में शो होगी। तो ये कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ये बैलेंस शीट में जाता हूँ और बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करता हूँ। ये देखिए, ये बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करता हूँ मैं, और बैलेंस शीट के ऊपर एंटर करने के बाद मैं जाऊँगा करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ये कितना दिखा रहा है मुझे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ये दिखा रहा है 6,000 रुपये। मतलब जो टीडीएस काटा है हमने वो कितना है, ये 6,000 रुपये। इसको एंटर करते हैं तो 6,000 रुपये के अंदर 5,000 रुपये जो है हमारे वो टेक्निकल उसके हैं, प्रोफेशनल फीस के हैं। ये प्रोफेशनल फीस में कितने बता रहा है, 5,000 रुपये, और 1,000 रुपये जो बता रहा है वो टेक्निकल फीस में जो बता रहा है हमारे 1,000 रुपये। ये 6,000 की हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई है, ये हमको गवर्नमेंट को चुकाना है। कब चुकाना है दोस्तों, आने वाले महीने की 7 तारीख के पहले पहले हमको ये गवर्नमेंट को देना है। चलिए, और ये जो क्रेडिटर्स है हमारा 94,000 से क्रेडिटर्स खड़ा हुआ है, कौन है, अग्रवाल एंड कंपनी। इसको हमने कितना पेमेंट करना है, इसने बिल दिया था हमको 1,00,000 रुपये का, लेकिन इसको टीडीएस काटने के बाद हमको पेमेंट कितना करना है, 94,000 रुपये का। चलिए, अब हम टीडीएस की रिपोर्ट और देख लेते हैं। ये देखिए, टीडीएस की रिपोर्ट देखने के लिए मैं जाता हूँ सीधा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गया, उसके बाद मैं जाता हूँ स्टेटरी रिपोर्ट में। यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट में क्लिक करूँगा मैं। ये स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है आपको टीडीएस रिपोर्ट देखने के लिए। स्टेटरी रिपोर्ट पर क्लिक किया मैंने। स्टेटरी रिपोर्ट के बाद टीडीएस रिपोर्ट के ऊपर जाइए, तो टीडीएस रिपोर्ट के बाद आप यहाँ पर जाइए आउटस्टैंडिंग, टीडीएस आउटस्टैंडिंग में। टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जो भी हमारा टीडीएस आउटस्टैंडिंग है जो हमने काटा है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो देखिए, ये टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जाता हूँ मैं। टीडीएस आउटस्टैंडिंग में ये दिखा रहा मुझे 6,000 रुपये मेरी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। ये 6,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को भरना है। कब भरना है, इसके ऊपर एंटर कीजिए। तो ये जो ड्यू डेट दिखा रहा है मुझे, ड्यू डेट है मेरी 7 मई। अप्रैल में मैंने टीडीएस काटा, तो गवर्नमेंट को कब पे करना है, मुझे 7 मई के पहले पहले ये पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिपोर्ट देखना है। चलिए, हम इसका पेमेंट भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि 7 मई को ये पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ मैं। पेमेंट की जो एंट्री करेंगे वो हम जैसे नॉर्मल पेमेंट की एंट्री करते हैं वैसे करेंगे।
ये पेमेंट का वाउचर निकाल लिया मैंने और डेट चेंज कर ली। पेमेंट का वाउचर निकाला, डेट मैंने कब कर ली, मान लीजिए कि 5 मई को पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो बैंक का लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे हम। और बैंक का लेज़र बना हुआ नहीं है, अल्टर सी करके मैंने बैंक अकाउंट बना लिया। बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या दूंगा मैं, बैंक ओडी अकाउंट। ये हमारा ओडी अकाउंट है तो ओडी अकाउंट दे देंगे। ये मैंने बैंक का अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, पेमेंट कितना करना है देखिए। अब यहाँ से आप ऑटोफिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये साइड में, राइट साइड में ऑटोफिल के ऊपर मैंने क्लिक किया और स्टेटरी पेमेंट सेलेक्ट किया, टीडीएस सेलेक्ट किया और पीरियड सेलेक्ट किया। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का पीरियड मैंने लिया है यहाँ पे। ऑटोफिल दबाने के बाद में, ठीक है, कौन से महीने का है ये, टीडीएस का जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस महीने का है, अप्रैल महीने का। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, सेक्शन कौन सा आ रहा है, 194J। यहाँ पे जो सेक्शन पूछ रहा है वो सेक्शन कौन सा है हमारा। यदि हमने अलग अलग सेक्शन में टीडीएस काटे हैं तो सारे सेक्शन आपको यहाँ पर बताएगा। यहाँ पे ये मैंने 1194J सेलेक्ट कर लिया। अब कौन सा भर रहे हैं आप, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, ये भी सेलेक्ट कर लिया मैंने। और नॉन कंपनी था, डिडक्टी जो था हमारा वो कौन था, नॉन कंपनी था, रेसिडेंट था, ये एंटर कर दिया मैंने। देखिए ये 5000 रुपये अपने आप एंट्री इसमें हो गई है। दूसरी एंट्री भी हम इसी प्रकार से करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी लाइबिलिटी थी जो कि हमने गवर्नमेंट को पेड कर दी, वो हमारी बैलेंस शीट में से हटी या नहीं हटी। चलिए देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट पे गया मैं, करंट लाइबिलिटी इसके ऊपर गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर 1000 रुपये ही बता रहा है, जो कि हमने टेक्निकल फीस का अभी जमा नहीं किया है। किसका पेमेंट किया आपने, प्रोफेशनल फीस का। तो दोस्तों ये देखा आपने टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो हम आपके लिए ला सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।